ये आदमी एक टाइम का खतरनाक किलर था, लेकिन आज ये एक सिंपल सी जिंदगी बिता रहा है। ये कहानी है दो गैंगस्टर्स की, डू ह्यून और यंग मिन। गैंगस्टर डू ह्यून को आमतौर पर रहस्यमय उपनाम द गॉब्लिन से जाना जाता है। ये आदमी इतना क्रूर और खूंखार है कि वह अकेले ही पूरे गिरोह को खत्म कर सकता है। उसके गिरोह में यंग मिन भी काम करता है, जो डू ह्यून के अधीन एक नौसिखिया है जो अभी भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उनके बॉस अपने गैंग में एक जासूस को पकड़ लेता है और उसको टॉर्चर करने लगता है। यंग मिन को ऑन ऑर्डर दिया जाता है उसको खत्म करने को, लेकिन यंग मिन उसको मार नहीं पाता तो डू ह्यून उसके गले में छुरा घोंप के मार देता है। यंग मिन उसको मार नहीं पाया तो खुद को साबित करने के लिए यंग मिन को एक आदमी को मारने भेजा जो कि उनका कंपेटिटर है। उसके बाद यंग मिन और उसके बॉस के बीच पैसे को लेकर कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गया। तो यंग मिन उसके बॉस की हत्या कर देता है। वारदात पर डू ह्यून आ जाता है और खून से लथपथ बॉस को देखकर हैरान हो जाता है। मरते वक्त वो यंग मिन का नाम ले रहा था। पुलिस की एक अधिकारी खून करने के जुर्म में डू ह्यून को गिरफ्तार कर लेता है। डू ह्यून को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और उसे जेल जाना पड़ता है, जिससे न केवल द गोब्लिन की नहीं बल्कि उसके परिवार की रेपुटेशन भी बर्बाद हो जाती है। उसकी पत्नी ने उसके और उनकी बेटी के बीच सभी संबंध तोड़ दिए हैं। उधर यंग मिन गैंग का नया बॉस बन चुका है और खुद गॉब्लिन का टाइटल ले लेता है। 10 साल बाद डू ह्यून को जेल से रिहा कर दिया गया और वह एक सामान्य नौकरी और एक शांत जीवन शुरू कर देता है। अपने खाली समय का उपयोग अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढने की कोशिश करता है। पुलिस की मदद से वो अपने परिवार को ढूंढ लिया है। उसकी बेटी का नाम येना है। उसकी बेटी को एक आदमी मारने जाता है तो डू ह्यून उसको मार के भगा देता है। उसके बाद से डू ह्यून और येना अच्छा दोस्त बन जाता है। येना को पता नहीं होता है कि वो उसके पिता हैं। कोइंसिडेंटली येना और यंग मिन की बेटी यूंजू एक ही स्कूल में पढ़ती है। डू ह्यून स्कूल पर जाता है अपनी बेटी को देखने के लिए, लेकिन वो एक कार से टकरा जाता है जो कि यूंजू की कार होती है। येना उसको देख के उसके पास जाती है। डू ह्यून को चोट लगता है तो उसको हॉस्पिटल पे ले जाता है यूंजू की बॉडीगार्ड। अस्पताल में इलाज के बाद डू ह्यून यूंजू की बॉडीगार्ड को अपना कार्ड देता है। वो कार्ड पे डू ह्यून का नाम देख के घबरा जाता है क्योंकि वो ये नाम जानता है, ही इज द गॉब्लिन। डू ह्यून के बारे में यंग मिन को पता चलता है। यंग मिन को अब डर लग रहा है कहीं डू ह्यून उसको खत्म न कर दे। दूसरे दिन यंग मिन कुछ गुंडों को भेजता है डू ह्यून को मारने के लिए। डू ह्यून गुंडों से मार खा लेता है लेकिन पलट के वार नहीं करता। गुंडे डू ह्यून को कमजोर समझ के छोड़ देता है, जान से नहीं मारता। डू ह्यून को जान से नहीं मारने पर यंग मिन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यदि आप उस पर हाथ डालते हैं तो आपको उसे खत्म कर देना चाहिए, अन्यथा यदि वह जवाबी कार्रवाई करता है तो वह पूरे गिरोह को खत्म कर देगा। फिर एक कांड हो जाता है। स्कूल में येना और यूंजू के बीच लड़ाई हो जाता है और झड़प में यूंजू येना को जख्मी कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उधर यंग मिन मामले को दबाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को धमकी देता है, लेकिन येना के स्कूल के दोस्त डू ह्यून को उस दिन के बारे में बताता है। फिर डू ह्यून स्कूल में जाता है और यूंजू से इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वहां यंग मिन के गुंडे उसको मारने लगता है और यूंजू को साथ ले जाता है। ये बात पता चलते ही यंग मिन प्रोफेशनल गुंडे भेजता है डू ह्यून को मारने के लिए और हॉस्पिटल से उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। डू ह्यून के अंदर गुस्से का तूफान जाग जाता है और पहले वाला गॉब्लिन बन जाता है। डू ह्यून आप गुस्से में यंग मिन के आदमी को मार के यूंजू को किडनैप कर लेता है और यंग मिन से एक डील करता है। डू ह्यून को एक पुराना वेयरहाउस में बुलाता है जहां पे यंग मिन के गुंडे उसको मारने के लिए तैयार था, पर वो क्या डू ह्यून को मारेंगे? ही इज द फकिंग गॉब्लिन। अब डू ह्यून और यंग मिन दोनों आमने सामने।
दोनों के अंदर गुस्से की ज्वाला उबल रही है। तभी यंग मिन के गुंडे डू ह्यून पर हमला करता है, लेकिन डू ह्यून की क्रोध के आगे कोई टिक नहीं पाया। सबको मौत के घाट उतार दिया। यंग मिन को अब डू ह्यून की गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ऐसा मानो कि क्रोध का तूफान आ गया। एक तीव्र लड़ाई के बाद दोनों का गुस्सा शांत हुआ। आखिरकार यंग मिन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और डू ह्यून से अपनी बेटी की जान बख्शने की प्रार्थना की। डू ह्यून ने उसे माफ कर दिया और यूनजू को मुक्त कर दिया। यंग मिन भी येना को मुक्त करता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।